आसमानी बिजली दिखने में ये शानदार लगती है, मगर ये जानलेवा भी है। भारत में इस शख्स की हलाकत आसमानी बिजली गिरने से हुई। मोहम्मद शमीम और उनकी अहलिया भी अपने जवान बेटे को ऐसे ही हादसे में खो देने के बाद अफसुर्दा हैं। शोएब 21 बरस का था। वो अपने दोस्तों के हमरा इस किले पर चढ़ रहा था जब बिजली गिरी। वो तो क्या हुआ, अचानक मौसम ख़राब होया, अचानक ही फिर हम देखे भाई बारिश हो गई, हम देखे बारिश रुक जाए, फिर बारिश रुकेगी जब चले गए नीचे, तो क्या हुआ, बारिश तो रुकी नहीं, वो अचानक झटके पड़ गए, धीरे धीरे पड़ने लगा, मतलब दिख रही थी बिजली चमकती थी, फिर अचानक तेज़ पड़ा जो हम सब गिर गए, बेहोश हो गए थे। इस वाक़ये में 11 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हुए। फैजुद्दीन अलबत्ता खुशनसीब रहा। वो सब मुँह के बल गिरे थे, मैं सर के बल गिरा था, हाथ पैर सब आकार में पत्थर हो गए थे, सिर्फ आँखें हिल रही थी और मेरे तो 3 शौक लगे, फिर मैं नीचे आके गिर गया था एक मंजिल। माहिरीन के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है। मैं ना तंज कर रहा हूँ और ना डरा रहा हूँ। मैं सिर्फ मशवरा दे रहा हूँ कि बिजली गिरने के वाक़यात में इजाफे की बुनियादी वजह मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, तो हम सबको मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने के इक़दामात का हिस्सा बनना ज़रूरी है। Climate action at each individual level collectively. मामला सिर्फ इंसानी जानों के ज़िया का नहीं। चित्तौड़गढ़ के इस किले में कीमती नवादरात को भी बिजली गिरने से नुकसान पहुंच चुका है। यहाँ नस्ब निज़ाम गैर मुअस्सर साबित हो गया। तूफानों के साथ बिजली गिरना आम बात है और हमने ऐसे वाक़यात से बचने के लिए आलात लगा रखे हैं, लेकिन इस बार बिजली की शिद्दत ज़्यादा थी, सिर्फ इधर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी। अशिया की मरम्मत का काम मुश्किल भी है और वक्त तलब भी, जबकि जान के ज़िया का कोई मुतबादिल नहीं।